ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे कामका एकादशी व्रत कथा। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो को इतने श्रद्धा भाव से पूरा सुनते हैं। आज की पावन कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, भोले शंकर की जय हो जरूर लिखिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत के दिन पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसके बाद में इस दिन की व्रत कथा पढ़ी या भी सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कथा सुनने मात्र से ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि जो हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है। श्री हरि विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, कृपया करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहें कि हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं सावन माह के पवित्र एकादशी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी के पावन कथा को विश्व पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहे थे, क्योंकि एक बार नारद जी ने पितामह से कहे थे कि आज मेरी इच्छा है कि मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनूं, तो आप मुझे इस व्रत कथा का सारा विधि विधान बताइए और व्रत कथा सुनाएं। तो नारद जी की इच्छा को सुनकर विश्व पितामह ने कहे कि हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। मैं तुम्हें इस एकादशी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान लगा के सुनना। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप निवेद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना कर सके तो सावन माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनमें सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनमें से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे भी अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहे हैं कि मनुष्यों को अंतर्ध्यात्मक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है।
जो मनुष्य इस दिन प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में एक क्षत्रिय रहा करता था। वह अपने आप में बहुत ही घमंड करता था। खास कर अपनी शक्ति और बल पर उसे बड़ा ही अभिमान था। मन में इतना घमंड होते हुए भी वह भगवान को खूब मानता था, उनकी पूजा आराधना करता था। वह हर दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी कार्य से घर के लिए बाहर यात्रा के लिए निकला था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों बातचीत करते हुए चलने लगे। बातों बातें में कोई बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। क्षत्रिय बहुत ही बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता कारण क्षत्रिय के बार को सहन नहीं कर पाया और वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से वह क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया और गुस्सा उतरते ही उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह परिचित करने लगा कि यह तो बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि क्षत्रिय युवक ने एक ब्राह्मण को मार दिया है। तो उस युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया के में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं क्या करूं जो मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल सके। तो वह ज्ञानी पंडित के पास जाकर अपने पापों के बारे में बताकर उन पंडितों से जानना चाहा तो उन पंडितों ने बताया कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष तो लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया और ब्राह्मण भोज के समय आपके घर में नहीं आ सकते। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर प्रसिद्ध करने लगा। दन स्वर में कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते और व्रत कर रखकर ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते और दान का दक्षिणा नहीं देते, तब तक वह इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। तो उस क्षत्रिय ने उस ज्ञानी ब्राह्मणों से एकादशी व्रत का सारा विधि विधान जानकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझ उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की आज्ञा दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि सावन मास के आने वाली कामिका एकादशी का व्रत मैं पूरे विधि विधान से साथ करूँगा। तो उन विद्वान पंडितों के कहे अनुसार तुम उसका अंतिम संस्कार कर सकते हो, पर अपने दिए हुए वचन को कभी भूल मत जाना, वरना तुम इस ब्रह्म हत्या के दोष से कभी मुक्त नहीं पाओगे और तुम्हारा यह दोष मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा करता रहेगा। तो वह क्षत्रिय उन पंडितों को आश्वासन देकर घर लौट आया। आकर उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कर दिया और जैसे ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई तो उस दिन पूरी श्रद्धा भाव और विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा। शाम के समय भोजन कीर्तन में बताया और दूसरे दिन द्वादशी के पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रंचित मन से विदा किया और उसके बाद में स्वयं व्रत का पालन किया। तो उसकी इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही खुश हुए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।